अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे एमसीएम 301 के लेसन नंबर 9 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। 9 में भी यही है और लेसन नंबर 10 में भी यही है। तो पहला है ओवर कम्युनिकेशन। पहले देख लेते हैं बैरियर क्या है। रुकावट। कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या रुकावटें आती हैं, मतलब इसको डिफाइन अगर करें, वो फीडबैक जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट आती हैं, उसको हम बैरियर्स कहते हैं। पहली है ओवर कम्युनिकेशन। ओवर कम्युनिकेशन क्या है? इतनी ज़्यादा बात करना कि दूसरा बंदा जो है फेडअप हो जाए, थक जाए हमारी बात सुनता हुआ। मतलब क्वांटम ऑफ मटेरियल इतना ज़्यादा है कि दूसरा बंदा हमारी बात को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा। एक तो वो हो सकता है थक जाए हमारी बात सुनता सुनता, मज़ीद उस के अंदर इतनी कैपेसिटी ना हो कि हमारी बात को समझ सके, या फिर इंफॉर्मेशन जो है हम एक बंदे को इतनी ज़्यादा दे दें कि वो बातों को अपने जहन में रख ही ना सके, समझ ही ना सके। ये है ओवर कम्युनिकेशन। इसको इंफॉर्मेशन लोड का वर्ड यूज़ किया, इसके लिए एमसीक्यूज़ के हवाले से देख लें। आगे है कन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन। मतलब ये कि जो बंदा बात सुन रहा होता है, हो सकता है उसके पास पहले से ही कुछ ना कुछ नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो उस बात के बारे में, लेकिन जो स्पीकर है वो उसके ओपिनियन के अगेंस्ट बात कर देता है। जो उसके जहन में पहले से नॉलेज होता है, उसके जहन में जो बात होती है उसके ऑपोजिट बात करता है। तो वो जो बंदा जो लिसनर होता है, वो उसकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देता, वो अपने ही ओपिनियन पर कायम रहता है और उसकी बात को इग्नोर कर देता है। मतलब ये उसकी बात सही तरह वो नहीं सुनता। आगे लैंग्वेज डिफरेंसेस। मुख्तलिफ जगहों को बात करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीका होता है, मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं, मुख्तलिफ फ्रेजेस होती हैं एक स्पेसिफिक जगह की। गेस्चर्स का इस्तेमाल भी मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीके से किया जाता है। मसलन आई कांटेक्ट है, किसी जगह पे आई कांटेक्ट करना अच्छी चीज़ है, किसी जगह पे अच्छी चीज़ नहीं समझा जाता। कहीं पर जो सर हिलाना, हाँ में ऊपर नीचे सर हिलाना हाँ समझा जाता है, कहीं पे इसका और मतलब समझा जाता है। थंब का एक्सप्रेशन देना कहीं पे ओके अच्छी चीज़ समझी जाती है, और कहीं पे जो है जिस तरह कहते हैं कि किसी को ठेंगा दिखाना, ये मतलब ये गलत चीज़ समझा जाता है। मतलब ये कि जब बंदा ये सोच रखे कि मैं तो अपनी ही बात करूँगा, मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक कर रहा हूँ, दूसरे जो सोचते हैं जैसा सोचते हैं सोचने दो, तो यहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंस आता है। ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग, दूसरा बंदा अगले की बात को गलत समझ रहा है, उसकी बात को समझ ही नहीं रहा कि वो क्या कर रहा है, उसके अल्फाज नहीं समझ पा रहा। स्पीकर ठीक अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करता जिस टाइम, उस टाइम जो है लैंग्वेज डिफरेंसेस आता है, जो दूसरों की समझ में नहीं आते ऐसे अल्फाज। ये था ओवरऑल। आगे इसके अंदर इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड की बात कर रहा है। इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर डू नॉट मैच। मतलब ये कि जो स्पीकर है उसका इंटरेस्ट और है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस और है, जो लिसनर है उसकी सोच और है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस और है, उसका बात करने का या सोचने का सुनने का तरीका और है, दोनों के अंदर डिफरेंस है। फिर भी वो एक दूसरे तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकेंगे, ना स्पीकर लिसनर तक और ना लिसनर जो है स्पीकर की बात सही तरह समझ सकेगा। आगे है टेंडेंसी टू इवेलुएट। लिसनर जो है वो बजाय इसके कि वर्ड को समझे, वो ये देखे कि वो बंदा क्या बात कर रहा है, उसकी बात का थीम क्या है, वो एक एक चीज़ उसकी अल्फाज को समझने लग जाता है, उसके बातों को देखता है, वो अल्फाज क्या अदा कर रहा है, वो क्या मुंह से क्या बोल रहा है। वो ये नहीं देखता कि उसके बात करने का मकसद क्या है। अगर वो उसकी बात करने का मकसद समझे, इस पे इंपॉर्टेंस दे, फोकस उसकी बात के मकसद पे फोकस करे, तो वो उसकी बात को अच्छे तरीके से समझ सकेगा। लेकिन अगर वो उसके अल्फाज को देखने लग जाए तो वो उसकी बात को समझ नहीं सकेगा ठीक तरीके से। तो ये था आपका आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।